अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, माह रमज़ान कैसे गुजारें, इस दर्स के 7वें एपिसोड में हम आपका खैर मकदम करते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है उसकी तौफीक से हम जो भी अपने टूटे फूटे अंदाज में इबादतें कर रहे हैं, अल्लाह उसे अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, कल के एपिसोड में हमने और आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये समाअत किया था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान की आमद पर सहाबा इकराम को जमा करके खुतबा फरमाया करते थे, जिसमें माह रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल आप बयान करते, साथ ही माह रमज़ान का इस्तकबाल भी फरमाते और सहाबा को भी ताकीद फरमाते कि माह रमज़ान का इस्तकबाल किया करो, और साथ ही साथ आप सहाबा इकराम को माह रमज़ान की आमद की मुबारकबाद भी दिया करते थे। अब आइए उसके आगे हम समाअत करते हैं। रोज़ा कब फर्ज हुआ? फरमाया गया रोज़ा ऐलान नबुवत के 15वें साल यानी 10 शव्वाल 2 हिजरी में फर्ज हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना शरीफ आए तो आपकी हिजरत के दूसरे साल जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोजे को फर्ज फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कुरान मुक़द्दस में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि अगलों पर फर्ज हुए, कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में बतौर खास ये जिक्र फरमाया कि ये इबादत तुम पर ही फर्ज नहीं की जा रही है, बल्कि तुमसे पहलों पर भी ये इबादत फर्ज की जा चुकी है। चुनांचे तफसीर कबीर और तफसीर अहमदी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक की हर उम्मत पर रोजे फर्ज रहे। फरमाया गया आदम अलैहिस्सलाम पर हर कमरी महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख के रोजे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आशूरा का रोजा फर्ज हुआ, और बाज रिवायतों में आता है सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर रोजे फर्ज हुए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां रोजे की फर्जियत का जिक्र फरमाया, वहां साथ ही फरमाया कि रोजे फर्ज इसलिए हुए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, और साथ ही रब ने फरमाया कि तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं उन पर भी रोजे को फर्ज किया जा चुका है, तुम पहले नहीं हो। और मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और उनकी उम्मत पर मुख्तलिफ अंदाज में रोजों को फर्ज किया गया, और बाज ने यह भी लिखा कि सबसे पहले रोजा नूह अलैहिस्सलाम पर फर्ज हुआ। बहरहाल मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर आज के दौर के एतबार से आप देखें तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि रोजा ऐसी अजीम इबादत है कि आज भी दुनिया के तमाम मज़ाहिब में किसी न किसी शक्ल सूरत में रोजा पाया जाता है। नाम अलग हैं, तरीके अलग हैं, मसाइल अलग हैं, रखने का अंदाज अलग है, लेकिन रोजा किसी न किसी शक्ल सूरत में कल भी पाया जाता था और आज भी दुनिया के तमाम मज़ाहिब में पाया जाता है। सहरी और इफ्तारी, सहर क्या है? सहर का मायने है पोशीदगी, जादू, और फेफड़े को इसलिए सहर कहते हैं कि वो छुपे होते हैं। सहर का मतलब होता है पोशीदगी यानी छुपी हुई चीज, इसलिए कहा गया जादू को और फेफड़े को सहर कहते हैं क्योंकि ये चीजें भी छुपी होती हैं। सुबह सादिक को भी सहर कहते हैं, वजह यही है कि उस वक्त की रोशनी रात की तारीकी में छुपी हुई हुआ करती है। वक्त सहर गिरिया गुजारी, अल्लाह तबारक तआला ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है पिछले पहर माफी मांगने वाले। बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया
کہ इस आयत से नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले मुराद हैं। बाज के नजदीक इससे मुराद वो लोग हैं जो सुबह उठकर इस्तगफार किया करते हैं। चूंकि उस वक्त दुनियावी शोर कम होता है, दिल को सुकून होता है, रहमत इलाही का नुज़ूल होता है, इसलिए उस वक्त तौबा इस्तगफार दुआ वगैरह करना ज्यादा बेहतर है। सहर के वक्त तौबा इस्तगफार करना अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की आदत करीमा रही है। रोजाना की मसरूफियत की वजह से हमें सहर के वक्त उठने का मौका नहीं मिलता कि हम उस वक्त उठकर बारगाह समदियत में इस्तगफार करें, लेकिन माह रमजान मुबारक में रोजाना सहरी के वक्त हम बेदार होते हैं, तो हमें चाहिए कि कम अज कम 2 रकात नफिल नमाज अदा करके बारगाह रब्बुल इज्जत में सरबसजूद हो जाएं, इस्तगफार करें और सहर के वक्त मगफिरत तलब करने वालों में शामिल हो जाएं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब यहां लफ्ज़ सहरी से सहर को बताया गया, वाज़े किया गया और कई चीजें हमारे सामने खुलकर आई कि सहर से मुराद वो चीजें जो छुपी होती है, पोशीदा होती हैं। जादू को भी सहर कहा जाता है, सुबह के वक्त को भी सहर कहते हैं क्योंकि वो भी छुपा हुआ होता है, अंधेरा होता है। तो बहुत ही इसकी वजाहत की गई। साथ ही फरमाया गया कि उस वक्त उठकर गिरयोजारी किया जाए, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार किया जाए। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने फरमाया कि रमजान मुबारक में सहरी के वक्त हम सब के सब बेदार होते ही होते हैं, तो उस वक्त चाहिए कि 2 रकात नमाज भी पढ़ लें और अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार भी कर लें। अगर हम ये करेंगे तो उस वक्त तौबा इस्तगफार करने वालों की लिस्ट में हमारा और आपका भी नाम आ जाएगा। तौबा इस्तगफार की कबूलियत के औकात। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, साल भर में बाज औकात ऐसे होते हैं जब अल्लाह की रहमत पुकारती है कोई पुकारने वाला उसकी पुकार को सुना जाए, है कोई मांगने वाला कि उसका दामन मकसूद भर दिया जाए। तो अगर कोई बंदा इन औकात में दुआ करता है तो उसकी दुआ बारगाह रब्बुल इज्जत में मकबूल हो जाती है। रात का पिछला पहर जिसे उमूमन तहज्जुद का वक्त कहा जाता है, इस वक्त भी अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों की दुआ को कबूल फरमाता है और ये वक्त कबूलियत दुआ का खास वक्त है। जैसा कि अल्लाह के प्यारे हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक ताला रात की आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान दुनिया की तरफ मुतवज्जे होता है और फरमाता है कोई मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई दुआ करने वाला कि जिसकी दुआ को कबूल करूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि उसको बख्श दूं, हत्ता के सुबह हो जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात का जब आखिरी पहर आता है, जब बिल्कुल रात खत्म होने के करीब होती है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों की तरफ खास तवज्जो फरमाता है, आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, बंदों की तरफ खास तवज्जो फरमाता है और आवाज आती है कोई बख्शिश तलब करने वाला, है कोई जन्नत तलब करने वाला, है कोई मगफिरत तलब करने वाला। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त जो बंदा दुआएं करता है उसकी दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज्जत रद्द नहीं फरमाता, बल्कि उसकी दुआएं कबूल की जाती हैं। तहज्जुद भी पढ़ लें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, नमाज तहज्जुद हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत ही पसंदीदा सुन्नत है। आपने इस पर दवाम बरता, यानी आप पाबंदी के साथ इस पर अमल करते थे, निहायत ही पाबंदी के साथ आप इसको अदा फरमाया करते थे। वैसे तो हमें भी इस सुन्नत की पाबंदी करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, लेकिन माह रमजान मुबारक में इसकी अदायगी का हमारे पास बेहतरीन मौका है। और वो ये कि सहरी करने के लिए जब हम उठते हैं तो चंद मिनट पहले उठकर अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में नमाज तहज्जुद की चंद रकात पढ़कर खिराज बंदगी पेश कर दें, इंशाअल्लाह हमें उसकी बरकत जरूर हासिल होगी। तहज्जुद का माना, लफ्ज तहज्जुद जिसका माना है कुछ देर सोना, जिसकी वजह से इसमें तर्क नींद यानी जागने का माना पैदा हो गया। इस माना के लिहाज से नमाज तहज्जुद इसलिए कहेंगे कि नींद से बेदार होकर पढ़ी जाए, यानी इसका वक्त एक नींद सोने के बाद है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अक्सर आपने सुना होगा कि नमाज तहज्जुद के लिए नींद शर्त है और तहज्जुद से मुराद ही यही है कि सोकर उठना, सोकर जागना, नींद से उठना। तो इसलिए इशा वगैरह की नमाज से फारिग होने के बाद, तरावी से फारिग होने के बाद
आप सो जाएं और जब सेहरी के लिए उठें तो अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने मशवरा दिया है, आप फरमाते हैं कि थोड़ी देर पहले उठें, यानी सेहरी के ऐन आखिरी वक्त में ना उठें, कुछ देर पहले उठें और आप 2, 4, 6, 8 जितना हो सके चंद रकात तहज्जुद की भी अदा कर लें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पाबंदी से पढ़ा करते थे। हमें चाहिए कि साल भर पाबंदी करें और अगर साल भर ना कर सके तो कम से कम रमजानुल मुबारक में जरूर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को जिंदा करने की कोशिश करें। नमाज तहज्जुद का वक्त, नमाज तहज्जुद का वक्त नमाज इशा के 7 से लेकर सेहरी के खत्म होने तक है, मगर उसमें शर्त यह है कि रात में कुछ देर सोकर उठने के बाद ही उसे पढ़ा जाए। नमाज इशा का वक्त शुरू होता है और सेहरी का वक्त खत्म होता है, उतनी ही देर तक तहज्जुद का वक्त होता है, यानी इशा के साथ शुरू हुआ, सेहरी के खत्म होने के साथ खत्म हुआ। तो चाहिए कि उतनी देर में जो अल्लाह तौफीक अता फरमाए चंद रकात नमाज पढ़ लें, लेकिन उसके लिए सोना शर्त है, यानी एक नींद सोकर उठने के बाद ही तहज्जुद अदा करें। नमाज तहज्जुद की रकात, हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है, एक शख्स ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तहज्जुद की नमाज की रकात के बारे में सवाल किया। आपने फरमाया 2-2 रकात पढ़ो। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया 2-2 रकात का क्या मतलब है, तो आपने फरमाया हर 2 रकात पर सलाम फेर दिया करो, यानी तहज्जुद की नमाज जो है वो 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात करके नहीं, बल्कि 2-2 रकात, जैसे तरावी की 20 रकात पढ़ते हैं लेकिन 2-2 रकात करके, ऐसे ही तहज्जुद भी 2-2 रकात करके पढ़ा करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के प्यारे हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा हदीस में रकात की तादाद को किसी अदद के साथ मुक़य्यद नहीं फरमाया, फकत आपने इतनी वजाहत फरमाई कि 2-2 रकात करके पढ़ी जाएं। कम अज कम 2 रकात तो पढ़ ही लेनी चाहिए कि अगर अल्लाह तौफीक दे तो 4, 6, 8 और जितनी रकात मुमकिन हो जरूर पढ़ें। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि तहज्जुद की कितनी रकात होती है, तो अब फरमाया गया इसकी कोई कैद नहीं है, अलबत्ता पढ़ना है 2-2 रकात करके। तो अब जितनी भी आप पढ़ सके पढ़ें, लेकिन 2-2 रकात करके पढ़ें। कम से कम रमजान शरीफ में 2 रकात तो जरूर उस वक्त पढ़ लें जब आप सेहरी के लिए उठा करें। नमाज तहज्जुद का फायदा, यह आखिरी रिवायत है, इसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू को मैं समेटता हूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, नमाज तहज्जुद का फायदा क्या है? फरमाया गया तहज्जुद की नमाज अगर हम नमाज फज्र से कुछ देर पहले पढ़ लें तो इसका हमें एक बहुत ही अहम फायदा मैसर आएगा। वो ये है कि वो वक्त फरिश्तों की ड्यूटी के बदलने का होता है, क्योंकि कुछ फरिश्ते सुबह फज्र से असर तक जमीन पर रहते हैं, कुछ फरिश्ते असर से फज्र तक जमीन पर रहते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने जहां नमाजों की हिफाजत का जिक्र फरमाया वहां नमाज असर का खुसूसी जिक्र फरमाया है कि अल्लाह फरमाता है जिसका मफहूम नमाज की हिफाजत करो और खुसूसन बीच वाली यानी असर की। तो जब हम तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो दिन और रात के दोनों फरिश्ते हमें मसरूफ इबादत देखेंगे और दोनों के रजिस्टर में हमारी इबादत लिखी जाएगी। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी शब में नमाज पढ़ी जाए तो फरिश्तों की हाजिरी का वक्त हुआ करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज हमने तहज्जुद के ताल्लुक से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन समाअत किए, हमने उसके फजाइल समझे और साथ ही साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की कि तहज्जुद की नमाज की पाबंदी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फरमाया करते थे। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम साल भर नमाज तहज्जुद की पाबंदी करें और अगर साल भर न कर सके तो कम से कम माह रमजान मुबारक में जब सेहरी के लिए हम उठें तो तहज्जुद की 2, 4, 6, 8 रकातें जरूर पढ़ लिया करें। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदक़े हमें और आपको इन बातों को समझने के साथ साथ इस पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। जाते जाते एक अहम मसला मैं आपको बताता चलूं, चूंकि कुछ लोग सवाल पूछते हैं इसलिए मैं इसकी वजाहत करना जरूरी समझता हूं। अगर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे यानी शुरू में हालत रोजा में गलती से कोई बंदा खा पी लेता है तो फरमाया गया कि उसका रोजा नहीं जाता बल्कि अपने रोजे को मुकम्मल करे। जैसे ही उसको याद आया कि मेरा रोजा है अब वो खाना पीना छोड़ दे। फरमाया गया गलती से अगर उसने पेट भरकर खा लिया, पेट भरकर पी लिया तो रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन याद आने के बाद अगर उसने
एक कतरा भी पिया, एक लुकमा भी खाया तो उसका रोजा जाता रहेगा। मान लीजिए अगर कोई खा रहा था और किसी ने याद दिला दिया कि तुम्हारा रोजा नहीं है, उसे याद आया, उसे चाहिए कि फौरन जो है हाथ में जो लुकमा है, मुंह में जो लुकमा है उसको निकाल दे। अब उसने सोचा कि रोजा तो पहले ही जा चुका, चलो इसको खा ले, तो पहले रोजा नहीं गया था लेकिन अब उसका रोजा चला जाएगा। बहुत एहतियात बरतें मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड के साथ फिर कल हमारी और आपकी मुलाकात होगी। मेरी गुजारिश आपसे यह है, आप अगर ये बातें सुनते हैं, समझते हैं, आपको पसंद आती हैं तो आप लाइक भी करें और जरूर कमेंट भी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। आपके कोई सवालात हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं ताकि अगले एपिसोड में हम उसका जवाब दे सकें। साथ ही सुन्नी दावत इस्लामी के सुबह 5 बजे से शुरू होने वाले इस प्रोग्राम के साथ साथ आप दिन भर और रात के 12 बजे तक जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं उन सबको सुनने की, सीखने की, समझने की कोशिश करें। अल्लाह अपने हबीब के सदक़ुदुफ़ैल हम सबको माह रमजान की बरकतों से भरपूर माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ही SDI चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स, लाइक और शेयर भी करते रहें।